शादी करूंगा, सिर्फ रिदा से ही करूंगा। जिंदगी में बहुत सारी खुशियां देगी और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी समझदार इस खाम ख्याली से बाहर निकल आए आप। खूबसूरत और अक्लमंद लड़की से कर दूंगी ताकि मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए भुला देगी। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। आपको ये बताते चलें कि ड्रामा सीरियल शिकंजा में एक नया मोड़ अब लेना शुरू कर लिया है और इंटरेस्टिंग मोड़ लेना शुरू कर लिया है। ड्रामा सीरियल शिकंजा को काफ़ी ज़्यादा लोग सराह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये पसंद आ रहा है। इसकी स्टोरी काफ़ी दूसरे घरों से मिलती जुलती स्टोरी है। यहाँ महारानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफियर करने लगी है और अपनी जगह बनाने लगी है इस घर में, लेकिन सही तरीके से नहीं, गलत तरीका अपनाते हुए रानी सभी घर वालों को इकट्ठा और खुशहाल देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है, क्योंकि रानी की तो पहचान ही सबसे पहले यही करवाएगी कि रानी जो है वो एक जेलसी इंसान है और वो दूसरों के सिर्फ जुदाई ही डाल सकती है और गलतफहमियां पैदा कर सकती है और वो चाल ही चल सकती है। कुछ यहीं पर इसने भी यही किया। रानी जो है वो शाज़िया आंटी को यही कहती है कि आपके बेटे की शादी में वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। शाज़िया जो थी वो भी अकेली थी, मेहमान भी संभालने थे, फ़िज़ा जो थी वो अपने घर की शादी को संभालने रही थी, इसलिए शाज़िया ने भी काफ़ी ज़्यादा शुक्र किया और यहाँ हमारी रानी जो थी वो हाथ बटाने के लिए आ गई। रानी सिर्फ अपनी मकसद से इस घर में घुसी है। यहाँ वो साकिब के दिल में अपने लिए जगह बनाने जो चाहती है, लेकिन गलत रवैया अपनाते हुए और गलत तरीका अपनाते हुए। सभी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है, शादी की एंजॉयमेंट कर रही होती है, शादी की खुशियाँ एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ रिदा भी बहुत ज़्यादा खुश है और यहाँ अरहम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी शादी के दिन शुरू हो चुके हैं और वो अपनी मोहब्बत अब कुछ ही दिनों में पाने वाला है। यहाँ मेहंदी तो काफ़ी अच्छे से खुशी से हो जाती है और काफ़ी अच्छा फंक्शन गुजर ही जाता है अगले ही दिन। लेकिन यहाँ एक गलती हो चुकी होती है फ़िज़ा से। फ़िज़ा जब ज़ेवरात रख रही होती है वो ये नहीं देखती कि जो कोई ऐसा अजनबी भी बंदा यहाँ खड़ा है जिस पे किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए था। कुछ यही काम फ़िज़ा ने भी कर दिया है। फ़िज़ा ने रानी पर एतबार करके बहुत गलत काम कर दिया है। फ़िज़ा रानी को अपने रूम में बिठा कर किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और यहाँ साथ ही रानी जो है अपना काम कर लेती है, वो ज़ेवरात चुरा लेती है और यहाँ सभी घर वाले को कुछ भी पता नहीं होता। रानी को तो सभी अच्छा समझ रहे होते हैं और रानी को अपने घर में ऐसे जगह दे देते हैं जैसे वो घर का ही फर्द हो, लेकिन नहीं जानते कि किसी अनजान शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रानी ने तो अपना हाथ साफ कर लिया है। अगले ही रोज़ जब फ़िज़ा से ज़ेवरात मांगे जाते हैं तो फ़िज़ा ज़ेवरात ढूंढती रह जाती है और ज़ेवरात उसे नहीं मिलते। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन पहले तो वो अपने रूम में ही तलाश करने की कोशिश करती है। डरती है कि कहीं अगर पुप्पो को पता चल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा डांट कर डपट कर देंगी, तो काफ़ी फ़िज़ा जो है परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ के पास जाएगी और सारे बताती है मामला कि ज़ेवरात नहीं मिल रहे। आखिरकार ये बात घर में फैल ही जाती है। घर के फ़र्द सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और सभी एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन ज़ेवरात का अता पता ही नहीं होता। सभी कहते हैं कि घर में ही ढूंढो, इधर ही किधर होंगे, कहाँ जाने लगे, लेकिन ज़ेवरात फ़िज़ा पहले ही ढूंढ चुकी होती है, वो ज़ेवरात मिलते ही नहीं हैं। आखिरकार साकिब ये कह ही देता है कि ज़ाहिरी बात है, जब ज़ेवरात नहीं मिल रहे तो इसका मतलब यह है कि ज़ेवरात चोरी हो चुके हैं। लेकिन साकिब बेचारा नहीं जानता था कि ये बात जो है वो इसी पर उलट हो जाएगी। यहाँ साकिब की पुप्पो यही कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर ज़ेवरात नहीं मिले तो वो तो चोरी ही होने ही थे ना। तुम्हें जो पैसे चाहिए थे तो तुम, ज़ाहिरी बात है, तुमने वो ज़ेवर चुरा के अपने पैसों की ज़रूरत पूरी कर ली ही है, शर्म कर ली है। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें कि तुमने जिसके घर में चोरी की वो तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल था और कम से कम तुम इतना तो सब्र कर लेते कि शादी हो जाती। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं शादी के बाद तुम्हें कोई अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन साकिब पुप्पो का मुंह देखता रह जाता है और वो कहता रह जाता है, लेकिन पुप्पो नहीं मानती। लेकिन फिर भी पुप्पो को वो यकीन दिलाता है कि आप यकीन कीजिए मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। पुप्पो बिल्कुल भी किसी की बात सुनती ही नहीं है। यहाँ साकिब की माँ भी हाथ जोड़ती है और यही कहती है कि यही दिन देखने को बाकी रह गया था। मैं अपने बच्चों की परवरिश ऐसे नहीं की, आप
जानती हैं और मैंने कभी आपके साथ का बदला इस तरह नहीं चुकाया। लेकिन यहाँ उसकी माँ शाज़िया जो है वो सुनती ही नहीं और यही कहती है कि तुम्हारे बच्चे जो है मेरे एहसानात का बदला अच्छा दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एहसान जताती है और यही कहती है कि भाईजान के मरने के बाद मैंने तुम लोगों को एक तो अपने घर में जगह दी और ना ही सिर्फ जगह दी बल्कि आप लोगों की सारी ज़रूरियात को भी पूरा किया, ख्वाहिशात को भी पूरा किया, लेकिन आप लोगों ने मुझे ही डस दिया। आप लोग तो आस्तीन के सांप निकले। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा भी करोगे। यहाँ भाई बहन सभी परेशान होते हैं, साकिब भी परेशान है। वो यही कहता है कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मैं परेशान था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन मैं पैसों के लिए ऐसा काम कभी नहीं कर सकता कि मैं चोरी करूँ और ख़ास तौर पे उस घर में जो जिस घर में मेरी बहन जाने वाली है और मैं अपनी बहन का ही जेवर मैं अपने बहन के ही हक पर डाका डालूँ। खैर सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सभी शाज़िया को समझाते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। यहाँ अरहम यही कहता है कि आप रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए, लेकिन यहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि रिपोर्ट कैसे दर्ज करवा दूँ, घर में सारे मेहमानों की भीड़ लगी है। तो अरहम उन्हें यही कहता है कि ज़ाहिर बात है इन मेहमानों में से ही किसी एक ने जेवर चोरी किया, तो पुलिस तो इन्हीं की तलाशी लेगी तो इन्हीं में से किसी एक के पास निकल आएगा। लेकिन शाज़िया गुस्से में हो जाती है वो अरहम से यही कहती है कि पागल तो नहीं हो गए हो, तो मेहमानों से घर भरा हुआ है और अगर मैं पुलिस बुलवा लेती हूँ और पुलिस ही तलाशी लेती है मेहमानों की तो सभी मेहमान क्या कहेंगे कि वो एक तो मेहमानों को घर बुलाए और फिर उनकी इंसल्ट की और फिर उन पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। चोर तो ये मेरे सामने ही खड़ा है, चोर मैं तुम मानो ना मानो चोर तो यही है। खैर अरहम यही कहता है कि आप न इस वक्त इन बातों को छोड़ें, आप ये सोचें कि जेवरात हमने कैसे और किस तरह तलाश करने हैं। खैर उसकी माँ तो एक ही बात पर अड़ी है कि सारे जेवरात जो है वो साकिब ने ही लिए हैं और वो जब तक मुझे नहीं देगा ये शादी भी नहीं हो पाएगी। जैसे ही अरहम ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यही कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि आपने ये सारे ज़ेवरात अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी के से जोड़ के बनाए थे, लेकिन हाँ ये आपने मेरे लिए ही बनाए थे, इसलिए आप इन सारी बातों को छोड़ें और हम शादी ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ उसकी माँ अब यही बात ठान लेती है और यही कहती है कि जब तक साकिब मुझे वो ज़ेवरात ला के नहीं देता था तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। हाँ अगर ज़ेवरात ले आता है तो मैं शादी कर लूँगी तुम्हारी रिदा के साथ। बेटा भी खामोश रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पा सकता और ना ही कह सकता है। यहाँ साकिब बेचारा भी क्या करे, साकिब के पास तो ज़ेवरात है ही नहीं। उसने जब एक काम किया ही नहीं तो वो कैसे कहाँ से किस तरह ला के दे उनको वो ज़ेवरात। एक तो ये मुसीबत थी कि ऑफ़िस वालों ने परेशान कर रखा था और यहाँ नेकी उसके गले पड़ चुकी थी और यहाँ अब दूसरी नेकी भी उसके गले पड़ चुकी है। अब यहाँ एक और इल्ज़ाम उसके सर पर आ लगा है। अब साकिब जो है बिल्कुल ही फंस कर रह गया। इधर वो भी ऑफ़िस वाले भी पुलिस की धमकी दे रहे हैं और इधर पुप्पो भी यही कुछ कर रही है। आखिरकार पुप्पो ये शर्त रख देती है कि शादी तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ज़ेवरात नहीं मिल जाते। शादी तो यहीं पर कैंसिल हो जाती है और माँ भी ये उस रिदा की माँ भी यही कहती रहती है कि आप इस शादी को कैंसिल ना करें वरना हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन शाज़िया किसी के बारे में नहीं सोचते और वह यही कहती है उनको कि ताकि ख़ानदान वालों को भी तो पता चले कि आप लोगों किस किस्म के इंसान हो, जिनको मैंने रखा, इन पर एहसानात किया, उन्होंने मुझे आखिरकार आकर डस ही दिया है। अब यहाँ साकिब बेचारा कैसे और कहाँ से किस तरह ज़ेवरात लेकर आए, उसके पास तो है ही नहीं। आने वाले नए एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खान ड्रामा रिव्यू को।